कहने का मतलब यह है कि हमें ये सबको मानना है, इस बात को, ये एक आपके जहन में आ जाना चाहिए कि पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हानिकारक आपके लिए तो हैं ही हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप बीमारी से बच गए तो उनको नहीं हो सकता, उनको भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत सी आज स्टडीज ऐसी हो चुकी हैं दुनिया में जिससे हो सकता है ये पास ऑन होती हैं, ये पेस्टिसाइड्स के जो डिफेक्ट्स होते हैं। और अंत में सिर्फ जाते जाते कि इसके बाद कुछ समाधान है। मैंने आपसे पहले शुरुआत में कही थी, नीम, मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा था। नीम ही नहीं है, इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम अगर उपयोग करना शुरू कर दें या उसको हम एक साइंटिफिक तरीके से एवेल्यूएट करना भी शुरू कर दें तो हमें उन चीजों का जो भी आपको जिसकी दिक्कत आ रही है कीड़ों की, उसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। देश में ये पूछा जाता है कि साहब किसान मर जाएगा अगर पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि कीड़ों का अटैक बढ़ जाएगा। तो फिर जब ये पैदावार भी कम हो जाएगी तो फिर आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ रोमांटिसाइज कर रहे हैं इस बात को। और मैंने उसका उदाहरण दिया कि अगर एक गांव की हम बात करें तो आप कहते हैं कि हम रोमांटिसाइज कर रहे हैं, हम तो ये जो एक गांव में हो रहा है वो सारे देश में नहीं हो सकता। लेकिन आंध्र प्रदेश में कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले, एक गांव है, उसका नाम है पन्नुकुला। ये खम्मम जिले में है। इस जिले के बुजुर्गों ने एक दिन तय किया, सोचा कि बहुत हो गया, हमने सब कीटनाशक लगा लिए, आत्महत्याएं हो रही हैं, लोग कैंसर से पीड़ित हैं, ये सब बातें हुई। स्वामी जी ने बठिंडे की बात की। बठिंडा से एक गाड़ी चलती है बीकानेर में, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, वो कैंसर पेशेंट को लेके जाती है। इसके बारे में बहुत खबर आ चुकी है। लेकिन अब एक और चीज शुरू हो गई है। ये तो ट्रेन थी जिसका नाम कैंसर ट्रेन था, अब वहां से कैंसर जीपें भी चलती हैं। जीपें जो है 5-6 लोगों को लेके जाती हैं, उसका नाम कैंसर जीप हो गया। तो यानी देखिए कितना प्रकोप जो है कैंसर का वहां बढ़ता जा रहा है सारे देश में। तो उस आंध्र प्रदेश में पन्नुकुला के जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये तय किया कि हम कीटनाशकों का उपयोग बंद कर देंगे। तो उन्होंने कीटनाशकों का उपयोग बंद कर दिया। ये एक गांव की बात कर रहा हूं। और उन्होंने साथ में, जैसे मैंने कहा, नीम का उपयोग या बाकी जो चीजों का उपयोग होता है बायोलॉजिकल, वो उन्होंने साथ साथ में शुरू कर दिया। 3 साल के अंदर वो इतना मैसेज फैल गया आसपास में कि लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। 6 साल के अंदर, 6 साल की बात कर रहा हूं, 6 साल के अंदर 35 लाख एकड़ में वो फैल गया। 35 लाख एकड़ में आंध्र प्रदेश में 23 जिले हैं, उसमें से 21 जिलों में, या एक जिले में, ऐसा नहीं कि एक ही जिला है, ऐसा पूरा अलग अलग जिलों में खेती हो रही है। और उसमें 35 लाख एकड़ में कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता। जो किसान, जो वैज्ञानिक हमारे कहते हैं किसानों के बारे में कि साहब ये तो किसान मर जाएगा, कीड़ा बहुत ज्यादा अटैक करेगा, वहां कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो वो किसान मर गए होते। लेकिन हुआ ये कि एक तो कीड़ों का प्रकोप भी कम हो गया। जब आप केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग कम करते हैं तो आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं उसमें कीड़ों का। उसके करके क्या हुआ कि जो, जैसे मैंने पहले कहा कि जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कीड़े अपने एक्टिव हो गए और उन्होंने एक दूसरे का जो करना था वो किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कीड़ों का प्रकोप कम हो गया। कीड़ों का प्रकोप कम हो गया तो केमिकल पेस्टिसाइड तो पहले खत्म कर दिया था उन्होंने, और उसका यह हुआ कि जब उनकी बीमारियां भी कम होगी जब पेस्टिसाइड नहीं छिड़के। तो यह भी आंकलन है उसका कि 40% उन किसानों का जो खर्चा होता था इसके ऊपर, 40% जो टोटल इनकम है, उसके टोटल जो एक्सपेंसेस थे, वो सिर्फ दवाइयों पे जाते थे। अब वो दवाइयों पे नहीं जाते हैं क्योंकि उनको बीमारियां नहीं हो रही हैं, तो उनका 40% खर्चा तो वो कम हो गया। पर्यावरण साफ हो गया, पानी साफ हो गया, कीड़े नहीं रहे। अब इसमें किसी को दिक्कत है? और आत्महत्याएं भी, जो आंध्र प्रदेश भी एक हॉटस्पॉट था आत्महत्याओं के लिए, इस 35 लाख एकड़ में आत्महत्याएं भी एक भी नहीं हुई पिछले 7-8 सालों में। तो इसका मतलब रास्ता है हमारे पास। और ये जो किसान थे, इन्होंने क्या किया, इनको बाद में लगा कि अगर हम पेस्टिसाइड रोक सकते हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर का उपयोग भी बंद कर दिया। आपको हैरानगी होगी जान के कि तकरीबन 20 लाख एकड़ में आंध्र प्रदेश में अब वो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग भी बंद कर दिया, उन्होंने उसका भी उपयोग नहीं करते। पैदावार में कहीं कमी नहीं हुई, पैदावार उनकी आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही है। और अब तो सरकार ने उस प्रोग्राम को ले लिया और सरकार का यह मानना है कि हम 2013-2014 में तकरीबन 100 लाख एकड़ में इसको फैला देंगे। तो अगर ये 100 लाख एकड़ में हो सकता है तो मेरा मानना कि 1 लाख एकड़ में भी हो सकता है। क्यों ना हम इसको सारे देश में फैलाएं। और यही स्वामी जी का आह्वान रहा है कि हम एक विष मुक्त खेती का अभियान जो है सारे देश में आप एक कॉल करेंगे स्वामी जी के आशीर्वाद से, ताकि सारे देश में अब किसान जो हैं
वो इस विष का, इस केमिकल का उपयोग करना बंद कर दें। और मुझे लगता है उसमें आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे तभी किसान जो है वो दोनों बातें सुनेगा और उसको भी एक समझ आएगा कि इसका उपयोग जो है क्यों इसका हानिकारक है। पंजाब में ऐसे बहुत से गांव हैं, जब वहां जाते हैं तो आप देखते हैं कि जितना वो जहर आपकी फसलों के लिए छिड़कते हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, जो भी हो, वो अपनी जो पैदावार है उसको एक अलग कोने में एक खेत में रखते हैं, उसमें कुछ नहीं छिड़कते। वो जानते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन मार्केट के लिए, बाजार के लिए वो खूब छिड़कते हैं ताकि वो कीड़ा जो कंट्रोल में हो, उनको पैदावार ज्यादा मिल पाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि साहब इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं आज एक बात कह के खत्म करूंगा। सबसे बड़ा धान का जो सेंटर है वो है फिलीपींस में, उसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फिलीपींस में है। इस फिलीपींस इंस्टीट्यूट की एक स्टडी आई है। ये वैज्ञानिक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। वो स्टडी ये कहती है, उनके एक डायरेक्टर जनरल थे, मेरे दोस्त थे रॉबर्ट कैंट्रल, उन्होंने इस स्टडी का लाए थे पब्लिकली और उन्होंने खुद माना इस बात को। और इरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट खुद ये कहता है कि इट वॉज ए मिस्टेक टू यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑन राइस इन एशिया। यानी एक गलती थी कि हमने धान के ऊपर केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया। 35-40 साल रिसर्च करने के बाद, इंस्टीट्यूट बनने के बाद, अगर वो इंस्टीट्यूट मानता है कि हमने गलती की, और उन्होंने ये भी कहा कि वियतनाम में, बांग्लादेश में, भारत में और भी कई देशों में किसान ज्यादा पैदावार ले रहे हैं बगैर कीटनाशक का उपयोग किए हुए, तो हमें किसानों से सीखना है। ये साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने कहा है इस बात को। इसका मतलब साफ है कि इस बात का आगे प्रचलन होने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, इस बात को 5-7 साल हो चुके, कोई वैज्ञानिक, कोई इंस्टीट्यूट इसकी बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इससे इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अगर आप उसका बंद करेंगे उपयोग पेस्टिसाइड्स का, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जो उसका उद्योग है। और उद्योग का इतना दबदबाव है आज कि वो कोई भी पॉलिसी जो है उसको, जो भी पॉलिसी उनके खिलाफ जाती है उसके खिलाफ वो प्रेशर है उनका। मेरा यह मानना है कि अगर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कह सकता है, और उसने कह दिया है ये जोर से कि भाई राइस के अंदर, सिर्फ धान की हम एक बात कर लें तो धान के अंदर कीटनाशकों, केमिकल पेस्टिसाइड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि यह अभियान हम भारत में लेके आगे चल सकते हैं कि कैसे हम धान के ऊपर शुरुआत करें कि हम उसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद कर दें। और ये उन्हीं की स्टडी को हम अगर आगे उसके हम कॉन्फिडेंस में मानते हैं कि ये इस बात में कोई दम है, और अगर हम ये भारत में इसको लेके चलते हैं, तो मेरा मानना है कि कम से कम 25% पेस्टिसाइड्स का उपयोग देश में बंद हो जाएगा। और वो जो धान है वो आप और हम खाते हैं, और वो धान का उपयोग जो है इसलिए जरूरी है। तो आप सबको भी ये बातों पर सचेत रहना है। आप भी डिमांड करें कि साहब ये क्यों नहीं हम धान के ऊपर पेस्टिसाइड का उपयोग बंद करते हैं, तभी जो है सरकार की आंखें खुलेंगी। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग सबका जो है इसमें रोल है। ये मत सोचिए कि किसान का रोल है या वैज्ञानिकों का रोल है, आप सबका भी है। कम से कम हम धान से शुरुआत तो करें। तो वही एक्सपेरिमेंट हम पतंजलि में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिसमें हम इस साल धान की जो खेती होगी उसमें हम एक कदम आगे जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे धान थे इस देश में जिनको हम मेडिसिनल राइस कहते थे, यानी वो मेडिसिनल, औषधीय योग्य जो धान थे। उसका मतलब यह हुआ कि अगर आप उस धान को खाते हैं तो हर धान की अलग अलग क्वालिटीज थी। नहीं, औषधि नहीं डालनी पड़ती। उसका मतलब यह है कि जब आप धान को खाएंगे, उस धान को, तो उससे जो एक बीमारी जो हो सकती है, जिस बीमारी के खिलाफ वो है, वो धान जो है वो उसको बीमारी के खिलाफ वो आपको उसकी जो वो उसको कम करता है, यानी बीमारी को हटा सकता है वो। जैसे आपने सुना होगा कि जिनके पथरी होती है, कुट की दाल खाएं तो पथरी जो है वो नहीं होती है, अक्सर देखा गया है। ऐसे ही धान है, हमने 14 किस्में लगाई हैं यहाँ पर धान की, और हर धान जो है वो अलग अलग बीमारी को टैकल करता है। यानी आगे से आप ये सफेद धान नहीं, हम आपको नया धान देने की कोशिश करेंगे अगर एक्सपेरिमेंट जब वो हो जाएगा, जिसमें अलग अलग बीमारी। एक धान ऐसा है जब वो खाएंगे आप उसको लगातार, तो उसका सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होता है। एक धान ऐसा है जिससे डायबिटीज कम होती है। एक धान ऐसा है जिससे लिवर की प्रॉब्लम कम होती है। तो ये हमारे देश में थे, ये धान हमने कोई नया नहीं बनाया है।
ये धान थे हमारे पास, हम तो सिर्फ उनको ढूंढ के लाए हैं और उनको लाके हमने यहाँ पर उसका उपयोग शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि अब देश जो है इस बात को जाने कि ये और इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है फूड का। जैसे स्वामी जी हर बार कहते हैं कि आप जो खाएंगे आप वही बनेंगे। तो अगर आप ऐसा धान खाते हैं जो आपको और ताकत देता है, मजबूती देता है, बीमारियों से लड़ने की हिम्मत देता है, तो मुझे लगता है कि वो वी आर व्हाट वी ईट, वो आपकी स्ट्रेंथ और उसमें ऐड होगी। तो वही हम चाहते हैं कि इस साल हम वो भी शुरुआत करेंगे, आस्ते आस्ते बताएंगे आपको कि कौन सा धान। लेकिन डायबिटिक राइस तो हम जरूर जल्दी ही लेके आएंगे, ताकि ये इस देश में जो एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल डिजीज है उसका कम से कम कोई समाधान उसका निकल पाए। यानी मतलब कहने का ये भाई और बहनों कि ये आपके हाथ में है, कुंजी आपके हाथ में है। अगर आप इस बात को समझेंगे, आप इस अपने स्तर पर कुछ करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों को सचेत करेंगे, आप उन किसानों से खरीदने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली जो ऑर्गेनिक लगाते हैं या जो बिल्कुल केमिकल का उपयोग नहीं करते, तब जो है देश में एक आवाज या मूवमेंट जो है वो बढ़ता है। तो ये मत सोचिए किसान का ही दायित्व है, दायित्व आपका भी है, दायित्व सारे देश का है कि कैसे हम देश को विष मुक्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।